मरियम रावलपिंडी की रिहायशी थी, खूबसूरत और खूबरू, पढ़ी लिखी और बाशऊर। यही वजह थी कि उसे देखते ही लड़के की माँ ने हाँ कह दी थी। मरियम की शादी 8-9 साल पहले हुई। छठे महीने उसका पाँव भारी हो गया था। सास ससुर नंदें भावजें सभी ने मुबारकबादें दी और लड़का होगा कहना शुरू कर दिया। डिलीवरी का वक्त करीब आया तो शोहर के साथ ससुराल के तकरीबन सभी अफराद अस्पताल में बेटे की खुशखबरी सुनने के लिए मौजूद थे। डिलीवरी नॉर्मल हुई और डॉक्टरों ने बेटी की पैदाइश की खबर सुनाई। ये सुनकर मरियम की सास का मुंह बन गया, जबकि दीगर अफराद ने अपने जज्बात छुपाने में कामयाबी दिखाई। मरियम 2 दिन बाद घर आई तो मालूम हुआ कि घर के हालात पहले जैसे नहीं रहे। वो सास जो बलाएं लेती थी आज बेरुखी से बात कर रही थी। खैर, अगले ही साल मरियम दोबारा उम्मीद से हो गई। इस बार भी ससुराली रिश्तेदार लड़के की उम्मीद लेकर मरियम की खिदमत करते रहे। खुदा का करना ऐसा हुआ कि इस बार फिर लड़की हुई। इस बार सास के साथ साथ नंदों ने भी बहुत मायूसी का इजहार किया और मरियम बेबसी की तस्वीर बनी उनके रवैये देखती रही। मरियम ने शुक्र किया कि डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, वरना ससुराल वाले ऑपरेशन पर उठने वाले अखराजात पर भी बातें सुना कर निकलवा देते घर से उसे। 2 साल मजीद गुजरे। मरियम तीसरी बार माँ बनने वाली थी, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब ससुराल वालों ने मरियम को ये कहते हुए मैके भेज दिया कि अगर बेटियां ही पैदा करनी हैं तो डिलीवरी के अखराजात भी तुम्हारे माँ बाप और भाई उठाएं। तीसरी बार भी मरियम के यहाँ बेटी ही हुई थी। बच्ची की पैदाइश पर मरियम के ससुराल से कोई देखने तक नहीं आया। 1.5 माह की बच्ची उठाए मरियम घर वापस आई तो उसके लिए जमीन बहुत तंग हो चुकी थी। सास उठते बैठते पुरानी बातें निकाल कर ताने देती रहती। कभी मरियम की बारात के खाने को खराब कहा जाता, कभी जहेज पर तनकीद की जाती। घर के हर काम में कीड़े निकाले जाते। उसके पकाए हुए खाने भी अब बुरे लगने लगे थे। मरियम साबिर शाकिर तो थी ही, चुपचाप सब कुछ सुनती, मजीद मेहनत और खिदमत करके ससुराल वालों का दिल जीतना चाहती थी। सारे घर का खाना पकाना, खाना पेश करना, बर्तन उठाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाइयाँ करना, गर्ज ये कि हर एक काम अकेली उसी के सर पर था। इतना सब कुछ करने के बावजूद औलादे नरीना और ख़ानदान के वारिस का मुतालबा बदस्तूर जारी था। मरियम की बड़ी बेटी 5 साल, दूसरी 3 साल और तीसरी 1.5 साल की हो गई थी। मरियम की बेटियां भी मरियम की तरह खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन उस घर में उनकी कोई वक़्त नहीं थी। चौथी बार जब मरियम उम्मीद से हुई तो इस बार हर नुस्खा, हर वजीफ़ा आजमाया गया। तरह तरह के तावीज़ लाकर बांधे गए। मरियम खुद भी बहुत डरी हुई थी। किसी ने कहा कि सुबह फजर के बाद फ़लाँ सूरत पढ़ो तो औलादे नरीना होगी। किसी ने कहा फ़लाँ फ़लाँ आयात को लिखकर नाफ पर बांधो। अलगर्ज हर इस्लामी और गैर इस्लामी टोना टोटका इस्तेमाल किया गया। जूं डिलीवरी के दिन करीब आते गए, डर मरियम के दिल में बैठ गया। वो हर वक्त यही दुआ करती कि उसके यहाँ लड़का पैदा हो जाए, और वो हर वक्त यही सोचती कि अगर इस बार फिर लड़की हो गई तो क्या होगा। हस्बे साबिक डिलीवरी के लिए मरियम को उसके माँ बाप के घर भेज दिया गया था। उसकी माँ उसे लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंची। लेबर रूम जाते हुए भी मरियम बहुत डरी हुई थी। डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने एक नन्हा सा वजूद मरियम के हाथों में देते हुए कहा, मुबारक हो, बेटी हुई है। ये अल्फाज मरियम बर्दाश्त ना कर सकी और उसका दिल वहीं रुक गया। हार्ट अटैक इतना शदीद था कि वो 40 सेकंड के अंदर ही मर चुकी थी। वो 40 सेकंड मरियम पर यूं गुजरे जैसे 40 साल हों। उन 40 सेकंड में मरियम सोचती रही कि बेटी पैदा करने में क्या गुनाह है, बेटी पैदा होने में क्या गुनाह है, मेरी 3 बच्चियों ने क्या गुनाह किया है जो ये अभी 40 सेकंड पहले एक बेटी मेरे सीने पर रखकर मुबारकबाद दी गई है, उसने क्या गुनाह किया है। उन 40 सेकंड में मरियम ने आने वाले 40 सालों के लिए सोचा। बिन माँ की 4 बच्चियां कौन संभालेगा, और ये एक बच्ची जिसकी उम्र अभी 40 सेकंड हुई है, ये भी अगले 40 साल तक जुल्म की चक्की में पिसेगी। डॉक्टरों ने मरियम की लाश और बच्ची मरियम की बूढ़ी माँ के हवाले कर दी।
میری بیگم صبح مریم کے جنازے میں شریک تھی. سب کہتے تھے مریم کو دل کا دورہ پڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ ہارٹ اٹیک نہیں، مرڈر تھا، ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر.